लास्ट ईयर आपने अपनी एक सेल्फी अपलोड की थी या आपने प्रोफाइल पिक चेंज की थी, वो चेंज की थी, तो वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई और लोग हैरान हो गए कि इतना जल्दी इतना वेट लूज़ किया। तो आपने 6 महीने में 40 kg वेट लूज़ किया था। हाँ, बस उस वक्त थोड़ा सा ये कि लोगों का ख्याल था कि शायद नहीं कर सकूँगा और वो शायद डिटर्मिनेशन नहीं होगी। हाँ, मगर वो एक किस्म का चैलेंज भी लिया मैंने और फिर मैं करना भी चाहता था। तो आई थिंक एग्जैक्टली कितना वेट लूज़ किया, कितना टाइम मुझे में? फिर 6 महीने लगे थे एंड लॉस्ट लाइक 40 kg। 40 kg। और ये सारी ट्रेनिंग के साथ फिर डाइट को भी थोड़ा बैलेंस किए, तो उन चीज़ों के साथ मिला के मैंने तकरीबन 6 से 8 महीने में इतना नीचे आ गया था। तो वो स्क्वाश वाले टाइम की जो डिटर्मिनेशन और जो मेहनत करने का एक अज़म वो अभी भी है, मौजूद है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ना, आपने ये prove चीज़ किया नज़र आती है ना, तो जब इंसान करने पे आता है तो कर सकता है। वाकई वो विल पावर चाहिए। मैं सिर्फ कभी सोचना चाहता हूँ कि ये इनकी ट्रेनिंग कैसी हो। अमेजिंग अमेजिंग। वाकई अब इस वक्त तो अभी तो खैर नहीं, मगर उस वक्त जब खेलते थे, जब खेल रहे थे तो उस वक्त उसी की 8 बात घंटे कर रहा हूँ करते थे। 8 घंटे की 8 ट्रेनिंग। घंटे, और उसमें ये कि 10 मील रनिंग होती थी, 5-6 घंटे स्क्वाश में ट्रेनिंग प्लेयरों के साथ, कोच के साथ, फिर जिम, फिर स्विमिंग। तो इस तरह की रेगुलर 8 घंटे करते और थे। नॉर्मली एक एवरेज मैच कितनी देर का होता है स्क्वाश का? देखिए हमारे टाइम में उस वक्त तो ये कि 2.5 घंटे, मैंने लॉन्गेस्ट मैच खेला है 2.25 घंटे का। 3.25 घंटे वो आज भी रिकॉर्ड है, और 4 गेम का था गमालाबाद के साथ। तो उस वक्त ये कि गेम स्कोरिंग सिस्टम कुछ और थी, अब जो है वो थोड़ी आसान हो गई है। 11 पॉइंट सिस्टम है सही। और पॉइंटर रैली होती है, तो वो उतना लंबा मैच नहीं जाता। उस वक्त ये कि 2.5 घंटे 2 घंटे तो ईजी था। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? सीकू भाई भी बड़ी ट्रेनिंग करते थे माशाल्लाह, पूरे 5 घंटे लटके रहते थे। बड़ी बात है। हाँ मतलब बड़ी बात है, मतलब बंदा 3-4 मिनट लटक जाए के तो मैं वो भी- हवा में एक्सरसाइज करता था ऐसे। और आज सीकू लिफ्ट ही नहीं करवाते। मैंने बुटीक खोली है यार, वहीं जॉब कर लो मेरे पास। बड़ा आसान काम है, मिकी माउस बन के बाहर खड़े होना। तकल्लुफ दोस्त क्या है, इतने जिगर है। जबरदस्त हमारे क्रिकेटर हैं और ऐसी तो बातें मैं करें क्या आप उनके हूँ? बारे मैं में। नहीं हूँ, मैं कह सकता हूँ। आप सीनियर हैं। नहीं मेरा ये मेरा कैप्टन है। मैं कैप्टन ये yes। अंडर कैप्टन कह 19 में भी कैप्टन था, अभी तक डेली नहीं दी इसने मुझे। अच्छा, मैं ये इनके विल पावर और डिटर्मिनेशन की बात इसलिए कर रहा था क्योंकि स्पोर्ट्समैन बनने से पहले जब आप पैदा हुए थे कुछ इश्यूज थे, हर्निया का इशू था, आपके ऑपरेशंस हुए, डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि खेल नहीं सकेंगे स्क्वाश, जो ट्रेडिशन है आपकी फैमिली का। 6-8 साल तक आप बोल भी नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे, इश्यूज थे। उसके बावजूद आप पहले वालिद साहब से छुप के स्क्वाश आपने शुरू किया और फिर माशाल्लाह चैंपियन बने। मतलब बचपन से ही, पैदा होते साथ ही आपने वो विल दिखाई है। बस देखिए उस वक्त वो एक शौक था ऑब्वियसली, और जब फैमिली में सबको खेलते हुए देखते थे सारी, ख़ास तौर पर जब मेरे वालिद साहब की जो अचीवमेंट थी, ट्रॉफीज़, पेपर कटिंग्स और फोटोग्राफ्स वगैरह मैं देखता था, तो काफ़ी इंस्पायर होता था इन चीज़ों से। और मगर ये जिस तरह आपने बताया कि मुझे ये पैदाइशी प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैं हर्नी के 2 ऑपरेशन हुए और सुनने बोलने का मेरा कोई इशू था, और फिज़िकली कहते हैं कि हर्नी का जिसको इशू हो तो वो लाइफ टाइम के लिए कोई फिज़िकली हार्ड वर्क नहीं कर सकता। तो स्क्वाश आपको पता है कितनी टफ गेम है। तो ख़ास तौर पे मेरे जो डॉक्टर्स थे उन्होंने वालिद साहब को कहा था कि इस बच्चे को कभी स्क्वाश की तरफ ना लाना। और ये बात आपको पता था कि नहीं डॉक्टर्स ने पता कही थी, ये बात? मगर मैं छुप के खेलता था, घर में भी खेलता था। फिर मैंने परमिशन ली क्लब जाके देखूँ कि स्क्वाश कोर्ट होता किस तरह है रियलिटी में। फिर मैंने आस्ते आस्ते मेंबरों के साथ खेलना शुरू किया, एंड देन आई नेवर लुक बैक। आपको पता था कि डॉक्टर्स ने मना किया, फिर भी आपने छुप की? हाँ नहीं, मगर मेरी ये कि दूसरा ऑपरेशन जब मेरा हुआ 12 साल की उम्र में, फिर इसके बाद मेरे को अल्लाह का शुक्र कोई ऐसा रज़ाक प्रॉब्लम साहब, नहीं है। बड़ी हिम्मत चाहिए स्पोर्ट्समैन को। आप तो नहीं, हमें जहांगीर भाई के फ़ख्र है, क्योंकि हम जो ट्रेनिंग करते थे वो कुछ भी नहीं थी। जो इनकी ट्रेनिंग थी ना, इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया, और मैं समझता हूँ कि जितना इन्होंने हार्ड वर्क किया है अल्लाह ताला ने उतना ही नवाजा है, और इसलिए इनका मुकाम जो है ना बहुत बहुत ऊपर है। क्योंकि ये सबको सीखना चाहिए कि जितना हार्ड वर्क करोगे कुदरती तौर पे अल्लाह ताला उसका फल देता है। और फिर आपके जब भाई का इंतकाल हुआ ऑस्ट्रेलियन ओपन का मैच खेलते हुए, तो आप दिल बर्दाश्ता हो गए थे, काफ़ी आप डाउन थे। अब एक उसके बाद मेरे को ये मोटिवेशन मिली इस तरह की चीज़ें कि जब ये चीज़ ऐसा हादसा हुआ जिसके साथ मेरा काफ़ी अटैचमेंट भी था, और एक कहते हैं ना कि एक मेरा मेंटोर भी था, उसको आइडलाइज भी मैं करता था, और मेरी काफ़ी अटैचमेंट था। ऑल्दो हमारा 12 साल का एज डिफरेंस था आपस में, मगर वो एक जो प्यार था आपस में वो बड़ा इस लाइक के ना दोस्तों की तरह भी थे, भाई की तरह भी था, बड़ों की तरह भी था मेरे लिए। और फिर मैं उनके साथ रहता था उस टाइम पे इंग्लैंड में। तो ये जब सडनली ये चीज़ हुई तो उस वक्त मैं काफ़ी दिल बर्दाश्त हुआ, फिर मैंने स्क्वाश छोड़ दी थी। और मैंने ये तय कर लिया था कि स्क्वाश दोबारा नहीं खेलनी मैंने। ऑल्दो आई वाज वर्ल्ड में से चैंपियन। पर 4 महीने मैंने 15 साल की एज में आप जीत चुके थे। 15 साल की उम्र में जीती। 4 महीने बिल्कुल मैंने नहीं खेली, और फिर मैं इसी तरह वालिद साहब के साथ बैठा हुआ था। वालिद साहब ने मुझसे कहा, यार अब करना क्या है? मैंने कहा स्क्वाश तो नहीं खेली, कुछ और ही करूँगा, पढ़ूंगा या कुछ कर लूँगा। तो मैंने कहा नहीं देखो यार, वो तो जो होना था वो हो गया, मगर ये उसका ड्रीम था टू सी यू वर्ल्ड चैम्पियन।
तो उसका ड्रीम को लेकर चलो। तो वो एक जहन में मेरे क्लिक किया और फिर मैंने प्रॉमिस किया कि मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द या विद इन 2 ईयर्स में ये टारगेट अचीव करूंगा। और फिर आप 6 वर्ल्ड ओपन जीते और 10 ब्रिटिश ओपन आप जीते, 555 मैचेस एट स्ट्रेच आप जीते हैं, एक मैच नहीं हारे। मैं पूछना ये चाहता हूँ, बोर नहीं हो गए थे? मतलब क्या हर मैच जीत जाता हूँ कि मुकाबला क्या करूँ, उल्टे हाथ से फिरूं, अब क्या करूँ? यही कर सकता है। मैं कहता हूँ इनको शुक्राने की नफल पड़े कि वो 555 मैचेस हैं। हाँ। खुदा ना खास्ता 420 निकल आते फिर तो किताबें लिखी है ना, गौरव ने इनके ऊपर किताबें लिखी है, जहांगीर 555। आज हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर कुछ वो केस होता तो जहांगीर 420 खुदा ना खास्ता लिखा होता, हम डिस्कस ना कर सकते। वो आप अपनी किताब का नाम रख लीजिएगा। अच्छा जहांगीर, एक बात है, ये 15 साल की उम्र में आप बन गए चैंपियन, तो ये चिल्ड्रन राइट्स की खिलाफ वर्जी नहीं है? वो चाइल्ड लेबर वालों ने देखिए ये तो वाली चीज़ नहीं है ना कि आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी उम्र में भी कर सकते हैं। मगर मैं इस वक्त अंडर 19 खेलता था, मगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली एंड देन आई अचीव दैट वे। नहीं वाकई में ये वैसे सीरियस क्वेश्चन है यार। 5 साल 8 महीने अगर आप नहीं हारे, बोर नहीं हो गए थे गेम से? मतलब कोई चैलेंज नहीं है, हर मैच जाता हूँ जीत जाता हूँ। इसमें देखें उस वक्त देखें आपका एम होता है कि टू बी बेस्ट। हाँ। और कोशिश होती है कि जहाँ भी आप टूर्नामेंट खेल रहे होते हैं या जिस तरह आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, आपकी कोशिश होती है कि उसी को कन्वर्ट करें इनटू द मैचेस। और ये मैं कभी नहीं सोचता था कि हार या जीत होगी। हार देखी नहीं थी तो सोचेंगे क्या? नहीं, मगर ये कोर्ट में जब उतरता था ये सोच के नहीं उतरता था कि आज मैंने जीतना है या हारना, मगर एज लॉन्ग अपनी परफॉर्मेंस उतार सकूँ। हाँ। जो मैंने ट्रेनिंग की है, और अल्लाह का करना ये है कि वो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव में निकलता था। और ये 5 साल 8 महीने 5 गेम भी नहीं खेला मैं, 4 गेम खेलता था, 3 गेम में डिसाइड होता था। अच्छा, फिर हराया किसने सबसे पहले उसके बाद? रॉस नॉर्मन था। रॉस नॉर्मन आपने सुना होगा, वर्ल्ड ओपन चैंपियनशिप खेल रहे थे हम लोग, फाइनल में आ रहा था मैं। हाँ। और उसके बाद फिर मैं 9 महीने अगेन अनबीटन था। तो अगर आप ये कैलकुलेशन पूरी करें तो इट गोज मोर देन 6.5 ईयर्स। उसमें एक मैच हारे हैं, एक मैच 6 साढ़े 6। वाह, क्या बात है, फख्रे पाकिस्तान इसीलिए इनको कहा जाता है।